मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एमडी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हड़ताल धरना तो चल ही रहा है, लेकिन अनिश्चित काल हड़ताल भी करनी पड़ेगी। क्या करोगे अगर सरकार ने मांग नहीं मानी? अगला स्टेप आप लोगों का क्या होगा? अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी और हम उसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। इस वक्त स्नातक टीवी की टीम पहुंच चुकी है सोहना शहर में, और सोहना शहर में जो बिजली कर्मचारी हैं लगातार हड़ताल कर रहे हैं। आज इन्होंने ये धरना प्रदर्शन में यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे कई दर्जनों यहाँ पर कर्मचारी हैं जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पीछे आप बैनर देख रहे होंगे, ऑल हरियाणा कॉरपोरेशन पावर कॉरपोरेशन वर्कर्स यूनियन की तरफ से। इसके बैनर के नीचे ये लोग हड़ताल कर रहे हैं। इनकी मांगे क्या हैं? क्योंकि पिछले लंबे अरसे से इनकी कुछ मांगे हैं जिनको लगातार ये उठाते आ रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इनके मुद्दे क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, क्योंकि लगातार इसी तरीके की अलग अलग समस्याएं सामने आती रहती हैं। हमारे साथ यूनियन के कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजयपाल, यूनिट प्रधान सोना। जी, क्या क्या समस्या है, क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? समस्याएं हमने 30 सूत्रीय मांग पत्र एक निगम मैनेजमेंट को, हरियाणा गवर्नमेंट को दिया हुआ है जी। उसमें 30 सूत्रीय मांग हमने पहले ही दिया हुआ है, जिसके ऊपर हमारे विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। ऑलरेडी पिछले 2 महीने से हमारा ये प्रोग्राम चलता आ रहा है। उस कड़ी में सरकार ने हमें बातचीत के लिए कल बुलाया था, जिसमें निगम मैनेजमेंट और सरकार दोनों मिलके थी। अपने हरियाणा बिजली मंत्री रंजीत चौटाला जी और हमारे ACS पावर जो भी हैं वो उसमें शामिल थे, और हमारा जो डेलीगेशन है वो भी उसमें बातचीत करने के लिए गया। 2 घंटे हमारी वहाँ पे बातचीत हुई, लेकिन उसमें निकल के कुछ नहीं आया। वो सुनते सब हैं लेकिन मानते कुछ नहीं हैं। इसलिए जब हमारा वहाँ 2 घंटे का प्रोग्राम चला और उसमें कुछ निकल के नहीं आया, तो फिर हमारी ऊपर अपनी जो स्टेट कमेटी है उसका मैसेज आया कि कल हमें 2 घंटे का हर सब यूनिट पर 2-2 घंटे का प्रोग्राम करना है। जो उसके कड़ी के उपलक्ष्य में हमने 2 घंटे का प्रोग्राम किया है। जब आप लोगों की 2 घंटे बातचीत हुई, टेबल पर चर्चा हुई, तो क्या कोई आश्वस्त किया आपको? किसी तरह कोई आश्वासन मिला? आश्वासन उन्होंने दिया कि हम एक कमेटी बनाएंगे, जो कि उनकी एक पुरानी परंपरा चलती आ रही है। पीछे भी आपने देखा होगा, वो एक इस तरह से कह के उठाते हैं अपने वहाँ से कि हम एक कमेटी बना रहे हैं, तो डाइवर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि हम आपसे बात करेंगे, हमने एक कमेटी बना दी है, वो आपसे मिलेगी, बातचीत करेगी, और जो इसमें वाजिब मांग होंगी उनको हम मान लेंगे। लेकिन वो ऐसा करते नहीं है। ये वहाँ से उठाने का उनका एक तरीका है। कैसे देख रहे हैं आगे का क्या प्लान होगा? क्योंकि आपने देख लिया टेबल पर बातचीत में कोई सहमति नहीं बनी। आगे का प्लान हमारा ये है कि हमारी जो राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग हुई है उसमें सिरसा का पड़ाव रहेगा। 1 तारीख से हमारा कंटिन्यू रहेगा, जो कि 22-10 तक रहेगा। एक हमारा सर्कल वहाँ पे जाएगा, दूसरा सर्कल 24 घंटे का पड़ाव रहेगा। ये हमारे 30 सूत्रीय मांग पत्र के लेकर ये पड़ाव रहेगा, लेकिन सरकार की मान नहीं रही है बात है। जैसे कि इसमें NPS की मांग है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना है, रेगुलाइजेशन पॉलिसी करे। हमारा जो बिजली अधिनियम जो 2023 जो ये बिल ला रहे हैं, इसके विरोध में हम पूरा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल ऐसा नहीं है कि कर्मचारियों के लिए घातक सिद्ध है, ये हमारे आम जनता और समाज के लिए भी घातक सिद्ध है। इससे ऐसा होगा क्योंकि ये जो प्राइवेट सेक्टर में बिजली दे देंगे ये अपने लाला लोगों को, जैसे अडानी को और उनको, ये उसमें ला रहे हैं कि जो अभी रीडिंग का जो टैरिफ है वो 10-12 रुपए यूनिट का है, और उसको 50 और 60 रुपए यूनिट उन लाला लोगों को देंगे, और जो कि लोगों से अदाई करेंगे, और उसमें 16% ये अपना मुनाफा भी लेंगे। इस तरीके से करेंगे ये। क्योंकि आपको लगता है कि सरकार शोषण कर रही है कर्मचारियों का? बिल्कुल शोषण कर रही है, इसीलिए हमारी यूनियन जो है बार बार इसके हेजिटेशन कर रही है। हमारी यूनियन का जो मेन मकसद ये है कि हमारे जो कच्चे कर्मचारियों का को पक्का करे और महकमे को ना बेचे। अब क्या है कि इन्होंने जो प्राइवेटाइजेशन करने का सबसे ज्यादा नुकसान जनता को है। जो हमारे किसानों को 10 पैसे यूनिट मिल रही है वो मिलेगी नहीं। अब इनका क्या है कि अब जो है 7.5 रुपए पर यूनिट बिजली पड़ रही है, सारा कुछ लेबर का खर्चा लगा के, तनख्वाह की लगा के। अब इन्होंने प्राइवेट कंपनियों को बिजली देंगे, उसमें क्या है कि 10 रुपए से लेकर और पीक आवर्स के हिसाब से 60 रुपए तक के जो लेंगे, और उसमें 16% वो अपना मुनाफा तो भी ले सकता है। इसलिए आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगी। हम जो जागरूक संगठन में काम करते हैं, इसीलिए जनता से भी अपील करते हैं कि आप जो इनका जो है विरोध करो, और हम बढ़ चढ़ के विरोध करेंगे। अच्छा, जो कौशल कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर इसमें शामिल है? कौशल कर्मचारी भी शामिल है? हाँ जी, हाँ, भी कौशल कर्मचारी शामिल है इसमें। तो क्या चाहते हो आप लोग सरकार से? और क्या, जैसे अब कौशल रोजगार के तहत आप लोगों को यहाँ पर नौकरियाँ मिली हैं, हमें स्थायी रोजगार दिया जाए, और ESI का भी वो दिया जाए, जिससे हमारे बच्चे और हमारा इलाज हो सके समय पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश है जी।
मैं शिफ्ट अटेंडेंट के पद पर यहाँ पर कार्यरत हूँ, जो कि कौशल निगम में दे दिया गया है। अब कौशल निगम में दे दिया गया है तो ESI की जो सुविधा है वो ख़त्म कर दी गई है, जो कि एक ज़रूरत की चीज़ है। ESI तो सभी को ज़रूरत चाहिए, कोई भी अपना ज़रूरत पे समय पे कोई कम से कम इलाज तो करा सके, लेकिन इस सरकार ने उसको भी गलत तरीके से ख़त्म कर दिया है। और आने वाले समय में इसको और आगे भी बिल्कुल भी बहुत बेकार तरीके से कौशल निगम जो है वो रहेगा। इसका कोई फायदा किसी को नहीं होगा, कोई कर्मचारी को नहीं होगा, कोई स्थायित्व नहीं कर पाएगा। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है, कौशल निगम को भंग किया जाए और ESI जो है उसको लगातार जारी किया जाए, ताकि किस समय पर कम से कम बीमार का इलाज किया जा सके। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि सरकार मानेगी आपकी मांगों को? मानेगी, आपको लगता है? हाँ जी, बिल्कुल मानेगी। सरकार को हमारी मांग को मानना पड़ेगा। दिन तो हो गए, अभी तक सरकार ने कुछ माना नहीं। आप कैसे आप उम्मीद लगा सकते हैं? हम तो उम्मीद ऐसे लगा रहे हैं, देखो जी, पहले तो इन्होंने जो ये कौशल निगम जो चलाया है ये सबसे बेकार समस्या है। क्योंकि इसमें हमारे कर्मचारी कोई ESI नहीं है। ESI नहीं है, हमारे कर्मचारी 24 घंटे खतरों से काम करते हैं। अगर किसी कर्मचारी को करंट लगता है, उसकी मौत होती है, उसका कोई इलाज का कोई पैसा नहीं है। अगर कोई कर्मचारी मर भी जाता है तो उसके घर वालों को, उसकी विधवा को कोई पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, उसका कोई इलाज का तो प्रावधान है ही नहीं, वो तो खत्म ही कर दिया है। और दूसरी बात ये, और पहले हमारे था, हम कॉन्ट्रैक्टर पे थे तो उसके घर वाले को, उसके भाई को, किसी को रोजगार मिल जाता था। अब ये सभी समस्या इन्होंने खत्म। आप लोगों के जो प्रोटेस्ट चल रहे, लगातार मांग चल रही, सरकार सीरियसली नहीं ले रहे? जैसे कल टेबल पर बातचीत हुई, कोई मोतबर कोई जवाब नहीं मिला। हमारा संघर्ष 2-3 महीने से जारी है। और फिर इसके बाद में हमारा जो पड़ाव है, महापड़ाव बोलते हैं, उसके बाद हमारा वहाँ पे हिसार में है। सरकार को दिखाना चाहते हैं। और हमारे जो जोन है, सर्कल है, जैसे एक सर्कल हमारा गुड़गांव से जाएगा जी, वो आ जाएगा, फिर दूसरा सर्कल वहाँ चला जाएगा जी। और फिर उसके बाद अगर सरकार नहीं मानती है, फिर आगे के जो हमारे जो बड़े वो हैं, जो हमारे प्रधान स्टेट लेवल के हैं, उनको फिर वो आगे के रणनीति अगर नहीं मानते, फिर आगे की रणनीति को वो देखेंगे। अच्छा, आप लोगों ने देखा क्लर्क भी धरने पर बैठे हुए थे, क्लर्कों की मांग नहीं मानी, वो भी बेरंग लौटे अपना धरना खत्म करके, क्योंकि उनका धरना भी लगातार चला और सरकार ने नहीं मानी उनकी मांग। उनका नेतृत्व ठीक नहीं था। उनका नेतृत्व ठीक नहीं था। उनके नेतृत्व ने सरकार से बात करी, 2-3 बार बात करने के बाद भी रिजल्ट 0 आया और लास्ट में वो कमेटी का बहाना बना के वो लोग वहाँ से उठा दिए गए। तो आप लोगों के साथ भी तो कमेटी बनाने की बात हुई है। उस कमेटी की हम उस कमेटी नहीं मानते। आप लोग नहीं मानते? खुला विरोध है। वो जो कमेटी थी, जो बैठे थे क्लर्क, वो सरकार के आदमी थे, सरकार ने बैठाए हुए थे। वो सरकार ने बाद में चेतावनी दी कि अगर आप लोग अपने वापस नहीं लौटे तो आपकी नौकरी। वो दिखावटी रूप था सारा सरकार का। वो सरकार के आदमी थे। अगर आप लोग उनके जब वो बैठे रहे तो उनको क्या बिगाड़ा? बिगड़ा कुछ नहीं बिगड़ा ना, वो सरकार के आदमी थे। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये HPC यूनियन है, जो कि SKS से कनेक्टेड है, और यदि ये सरकार नहीं मानेगी तो हो सकता है कि हम लंबे समय के लिए हड़ताल पर भी जा सकते हैं। लंबे समय बोले तो क्या बोलना चाह रहे हैं? क्योंकि अभी अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चितकालीन धरना, हड़ताल, धरना तो चल ही रहा है, लेकिन अनिश्चित काल हड़ताल भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें तो आम जन को कितनी समस्या हो रही है ये भी आपको देखना चाहिए। ये सरकार को देखना है, ये हमें नहीं करना है, ये सरकार को देखना है, क्योंकि सरकार हमारी माने जो हमारी मांग है उनको माने। हम जनहित का काम करते हैं, लोगों की समस्याएं भी सुनते हैं, लोगों के हित के काम भी करते हैं, ये तो सरकार को देखना है। आप लोग 7वें वेतन की मांग कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि अभी 6वां वेतन लागू किया, आप 7वें वेतन की मांग करने लगे, आप तो रुकेंगे? 7वां वेतन आयोग नहीं, 8वें वेतन की बात है वो, जो क्योंकि अब 8वां वेतन मिलेगा। अब 7वां तो मिल रहा है। चुनाव सर पे है, उसका फायदा उठाना चाहते हैं, सभी आरोप लग रहे हैं। सरकार ने 8वें वेतन के में कोई भी कमेटी नहीं गठित कर दी। हो सकता है कि ये सरकार की इसमें भी खुश नहीं है वेतन देने के लिए, ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसके बारे में भी काफ़ी चर्चाएं हुई हैं, हमारी यूनियन ने काफ़ी बातें करी हैं और कहा है कि ये करवाएंगे जल्दी। अच्छा, क्या करोगे अगर सरकार ने मांग नहीं मानी? अगला स्टेप आप लोगों का क्या होगा? अनिश्चितकालीन हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी और हम उसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। चाहे आर पार की लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, हमने सरकार को लिखित में दिया, थोड़ा थोड़ा प्रदर्शन करके दिखाया, 2 घंटे का प्रदर्शन किया हमने। हर एक अधिकारी को, यूनियन के कैबिनेट मिनिस्टर को हमने अपने पड़ाव के थ्रू सूचित कर दिया है। अगर फिर भी हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हमारे पास सिवाय हड़ताल के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और हम अपनी हड़ताल को अनिश्चित काल तक करेंगे और उसमें हम पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, इंकलाब
निगम जिंदाबाद। ये कर्मचारी हैं जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त सोहना शहर में हमारी मौजूदगी है, भारी तादाद में आप देख पा रहे होंगे। विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और यहाँ पर इनका सीधे तौर पर यह कहना है कि जो इनका 30 सूत्रीय मांगे हैं आप लोगों की, उन पर सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि कल इनको बुलाया गया, टेबल पर बातचीत हुई लेकिन सहमति नहीं बनी। उसके बाद इन्होंने आह्वान किया है आज एक अलग अलग लेवल पर ब्लॉक स्तर पर एक यहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है और जो लगातार पहले से भी चल रहा है, लेकिन मांग यही है कि सरकार कब तक इनकी मांगों को मानेगी, ये बड़ा सवाल है। उसके बाद इन्होंने आश्वासन दिया और एक कमेटी गठित की, जैसा कि सरकार करती आ रही, क्योंकि जो क्लर्कों को लेकर के भी जो प्रदर्शन चला उसमें भी अब कमेटी बना दी गई, लेकिन उसकी रिपोर्ट्स कब आएंगी, उसका फैसला कब आएगा, ये भविष्य के घर में छिपा हुआ है। लेकिन सवाल फिर भी वही है, क्या कर्मचारियों की जो जायज मांगे हैं उनको सरकार मानेगी या फिर कब तक ये चीजें अमल में आएंगी, ये देखने वाली बात होगी। तो लगातार हम इसी तरीके से सनातन टीवी के माध्यम से दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ।